सुविधाएं पेशेंट को क्या चेकअप चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो अभी इन्फिको आई केयर हमारा एक जो हॉस्पिटल है, आँखों का हॉस्पिटल है। मुंबई में इसके 5 ब्रांचेस है। मुंबई के अलावा रत्नागिरी, लांजा, खेड़, मुरबाड, वाशी में भी है। आज हमने डायबिटीज़ पेशेंट्स मतलब मधुमेह या शक्कर की बीमारी जो बोलते हैं उन पेशेंट्स के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया है। डायबिटीज़ शक्कर की बीमारी हो तो भी आँखों पे उसका दुष्परिणाम दिखाती है, जैसे किडनी पे दिखाती है, नर्व्स पे दिखाती है, आँखों पे भी दिखाती है। तो आज हम उसकी जांच करते हैं। पहले विज़न चेक करते हैं, मतलब कितनी रोशनी है। उसके बाद ड्रॉप्स डाल के डायलेट करते हैं, आँख की पुतली बड़ी करके। रेटिना चेकअप होता है, उसमें हमें पता चलता है कि शुगर का कितना असर हुआ है आँखों पे, या सूजन है या नहीं है। ये जांच हर साल करनी चाहिए, ताकि शुगर अगर कंट्रोल में हो ना हो तो उसका हमें पता चले और उसके हिसाब से इलाज कर सके। मैम, क्या उम्र के हिसाब से आंखों का नंबर जो है बढ़ता है? उम्र के हिसाब से कहें तो हाँ, चेंजेस होते हैं। अगर मोतियाबिंद है, काला पानी है तो चेंज होता है नंबर, वो भी जांच करना आवश्यक है। वो हर साल में एटलीस्ट एक बार करवाना चाहिए। क्या जानकारी जरा चाहेंगे, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आज के टाइम। आज का जो कैंप है वो डायबिटीज रिलेटेड हुआ है। जो डायबिटीज़ का अपना डायरेक्टली इफेक्ट होता है आँख के ऊपर, वो रिलेटेड कैंप रखा है। हमारा एक ही उद्देश्य है इसके बारे में कि एक अवेयरनेस। अभी भी पेशेंट को पता नहीं है कि डायबिटीज़ से डायरेक्टली आँख के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। वो अवेयरनेस कम है, वो अवेयरनेस अपने को मीन्स पेशेंट को इकट्ठा करके समझाना है। इसके लिए ये कैंप बनाए रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मैं इन्फिको आई केयर हॉस्पिटल में सिस्टर ऑपरेशन इंचार्ज हूँ। मेरा नाम अश्विनी है। ये टोटल यहाँ का टोटल 10-12 ब्रांचेस है। वो ब्रांचेस में इन्फिको आई केयर हॉस्पिटल बोरोली ब्रांच, अश्विनी साउंड बात कर रही है। एक्चुअली मैं ये हॉस्पिटल की ऑपरेशन इंचार्ज हूँ। और यह हॉस्पिटल एक्चुअली आँखों के लिए स्पेशल है। मेन थिंग इसका बहुत 10-12 ब्रांचेस है। बॉम्बे में एक्चुअली 4 ब्रांचेस है। यहाँ बोरोली में एक है, विरार में एक है, भाईंदर में है, फिर मुरबाड एंड वाशी में भी है। यहाँ पे एक्चुअली आँखों का चेकअप होता है, बट हम लोग इन बिटवीन कैंप्स भी रखते हैं। बिकॉज ऑफ अभी आँख रिलेटेड अपना अवेयरनेस बहुत कम है। आँखों का फर्स्ट मीन्स डायबिटिक्स का इफेक्ट आँखों के ऊपर होता है। वो अपने को पब्लिक में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। वो अवेयरनेस के लिए एक्चुअली हम लोग ये कैंप रख रहे हैं। आज का जो बोरोली इन्फिको आई केयर हॉस्पिटल में जो कैंप रखा है वो डायबिटिक रिलेटेड रखा है। उसके लिए सर, आप इन्फिको हॉस्पिटल में आज आई कैंप लगा हुआ है, आपने भी चेकअप कराया, कैसा अनुभव रहा जरा बताइए उसको।
मैं आया हूँ, उसको तकरीबन सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और मुझे ज़रा भी वेट नहीं करना पड़ा। ऑलरेडी मैंने इन्फिको के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था और मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे इसका रिकमेंडेशन मिला। बहुत मज़ा आया, चेकअप हो गए हैं मेरे और तुरंत मैडम ने मेरे को रिजल्ट्स भी दिए हैं कि आपका आई कैसे है। और मैं रिकमेंड करूँगा दहीसर से लेके कांदिवली तक में मेरे जितने लोग जितने जानते हैं, ऑफकोर्स दूर से भी आ सकते हैं बट मैं जिनको जानता हूँ ऑफकोर्स इनको रिकमेंड करूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है। पे आए थे आई केयर पे, यहाँ पे चेकअप चल रहा है आई केयर का, कैसा लगा आपका अनुभव बताइए। यहाँ पे चेकअप वगैरह आपने भी कराया? ये डॉक्टर विराज के रिकमेंडेशन से हम इधर आए थे, हमको काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले आके हमारा रजिस्ट्रेशन कराया, सब काम एकदम फटाफट हो रहा है और एकदम एक्यूरेट टेस्टिंग हो रहा है और ज़्यादा वेटिंग नहीं है और रिज़ल्ट भी तुरंत का तुरंत हमको सामने के सामने दिख रहा है। आँख में रेटिना का या कोई किसी को मोतियाबिंद होता है तो आप लोग उसको कैसे आगे प्रोसीजर करते हैं, उनका निदान कैसे होता है? देखिए, हमारा ना एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है कि कोई भी पेशेंट कोई भी आंखों का प्रॉब्लम लेके अगर आता है इन्फिगो आई केयर में, तो उनका पहले एक आई चेकअप होता है जो एक कंप्लीट आई चेकअप होता है, जिसमें आई प्रेशर चेक करते हैं, उनका रिफ्रैक्टिव एरर यानी उनको कोई नंबर है कि नहीं वो चेक करते हैं। उसके बाद जो पर्दा बोला जाता है रेटिना, उसका भी हम चेकअप करते हैं और जिधर हमको लगता है कि थोड़े ब्लड टेस्ट अगर करने चाहिए कि जिसके वजह से कोई रोग आंखों में है हमको लगता है या डाउट आता है, तो हम उनके ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे ही अवेलेबल है, तो पेशेंट को सब चीज़ एक ही रूफ के अंदर मिल जाती है और जैसे डायग्नोस होता है कि क्या प्रॉब्लम है उसका हम एट द सेम टाइम हम उसका इलाज भी करके दे देते हैं पेशेंट को, और अगर कोई ऑपरेटिव लगे तो यहाँ पे ऑपरेशन की भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सर, आजकल जैसे समस्या बढ़ रही है मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने पर, ज़्यादा टेलीविज़न देखने पर या ड्राइविंग जो वाहन चलाते हैं, ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहें क्योंकि ज़्यादातर समस्या उनको क्रिएट हो रही है? यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। आज के जनरेशन में क्या हो गया है ना, हमने बेसिक चीज़ें जैसे कि हैंड वॉशिंग है, पानी से भी हैंड वॉशिंग है, सोप से भी हैंड वॉशिंग है, एंड एट द सेम टाइम आइस का भी जो वॉशिंग है दैट इज़ नंबर 1, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एकदम बेसिक है बट हम उसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं आज के ज़माने में। नंबर 2 जो है मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर सकते हैं बट दिन में आधा एक घंटा इट इज़ ओके, बट अगर उसका यूजेज हम मोर देन 2 आवर्स करते हैं, और आजकल के बच्चे में पाया गया है कि स्मॉल किड्स जो होते हैं 8 to 10 आवर्स उनका स्क्रीन टाइम पर डे हो रहा है, एंड ऑन एन एवरेज इवन 30s 40s के जो पेशेंट्स हैं उनका भी जो स्क्रीन टाइम है 5 to 8 आवर्स है, विच इज़ वेरी हाई। तो ये अगर आप हाई एक्सपोजर है तो मेरी एकदम सिंपल टिप है, आफ्टर एवरी 15-20 मिनट्स आप एक थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए 2 मिनट का, थोड़ा चल के घूम के उठ के चल के घूम के रिटर्न आ जाइए, वापस आप काम कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि जिनको चश्मे नहीं है और जिनको चश्मे है वो एक ब्लू फिल्म वाले जो ग्लेयर्स वाले जो एंटी ग्लेयर चश्मे आते हैं वो यूज़ करेंगे तो उनके आँखों को कम से कम डैमेज होगा।